नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हुई, जिसमें हरियाणा के 10 नगर निगम और 62 निकायों में 1400 करोड़ खर्च करने का रिकॉर्ड गायब है। ये रकम टेम्परेरी एडवांस के तौर पर अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए दी जाती, मगर इसके बाद काम करने के कोई सबूत नहीं दिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब विधानसभा कमेटी के पास ऑडिट रिपोर्ट पहुंची। कमेटी ने इस मामले में सरकार से गड़बड़ी की संभावना जताते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि इन्हीं गड़बड़ी वाले 9 निगमों में पिछले महीने ही चुनाव हुए, जहां के मेयरों को शपथ ग्रहण करना है। क्या है गड़बड़ी, आइए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल निकायों में कई विकास कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अर्जेंट बेसिस पर करना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में प्रावधान है कि अधिकारियों को रकम पहले जारी कर दी जाती है, फिर वो काम करने के बाद उसके सभी सबूत संबंधित निकाय के अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा की तरफ से हर विभाग से जुड़ी कमेटियां बनाई गई हैं, जो अपने स्तर पर विभागों के कामकाज की समीक्षा करती है। इसी तरह विधानसभा की शहरीय, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्था कमेटी बनी, जिनके आगे ये ऑडिट रिपोर्ट रखी गई। ये ऑडिट रिपोर्ट 2019 से 2020 की है। टेम्परेरी एडवांस के तौर पर जो रकम दी गई थी वो भी इसी साल की है, यानी ये मामला 5 साल पहले का है। बता दें कि निकायों में होने वाले खर्च का इंटरनल ऑडिट होता है, उसके बाद उसमें उठाए ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए अधिकारियों को भेजा जाता है, जिसके बाद एडवांस लेने वाला अधिकारी सबूत जमा करता है। इसी के चलते ये रिपोर्ट भी भेजी गई, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से रकम अभी भी रिपोर्ट में अनएडजस्टेड एडवांस के तौर पर शो हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1395.98 करोड़ रुपए के एडवांस का अभी तक हिसाब नहीं मिला। इनमें सबसे ज्यादा 781.75 करोड़ रुपए फरीदाबाद नगर निगम और 403.86 करोड़ रुपए गुरुग्राम नगर निगम का है। ऑडिट रिपोर्ट में कुल 62 निकायों में गड़बड़ी बताई गई है। आपको बता दें कि कमेटी की तरफ से मुख्य तौर पर 3 बातें कही गई, जिसमें डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा की अगुवाई वाली कमेटी ने कहा कि इतनी बड़ी रकम को खर्च करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, इसमें गंभीर वित्तीय गड़बड़ी हो सकती है, ये सीरियस नेचर का गबन नजर आता है। विधानसभा में कमेटी ने कहा कि बड़ी संख्या में ऑडिट ऑब्जेक्शन पेंडिंग है, इनमें प्रॉपर्टी टैक्स, एनओसी जैसी चीजें भी शामिल। साथ ही कमेटी ने कहा कि इस बारे में अधिकारियों को पहले भी भेजा गया था, लेकिन इन्हें क्लियर नहीं किया गया। इनका टाइम बाउंड निपटारा होना चाहिए। ऐसा ना करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। ये अभी सामने आना है कि ये घोटाला का मामला है या लापरवाही का। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें गुरुग्राम समाचार। धन्यवाद।